हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आया हूं अपने इस छोटे से सेशन के साथ। दोस्तों, पहले तो मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई आपकी तैयारी चल रही होगी एकदम जोरों शोरों पर अपने मे 24 के अटेम्प्ट के लिए। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूं जिससे आपकी तैयारी को और एनहांसमेंट मिलेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। सर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कुछ जल्दी जल्दी बातें बता दो। मैंने कहा यस। तो मैं आपके साथ बेटा इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखवाता हूं ताकि जब आप अपनी अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे या अपनी आगे फर्दर रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे तो इन सब बातों पे ध्यान रहे और आप अपनी तैयारी को जीत की तैयारी में बदल पाए। राइट? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है बेटा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। देखो दोस्तों, हमें एक बात माननी पड़ेगी। अब आईसीएआई ने हमारे हर सब्जेक्ट में 30% एमसीक्यू डाल दिए। तो आईसीएआई भी कह रहा है भाई देख, अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें चीजों को समझना पड़ेगा। आप एमसीक्यू तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि बेटा एमसीक्यू कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट से फोकस और अंडरस्टैंडिंग। भाई जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना काफी भारी पड़ सकता है। तो अभी तक अगर आपने कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी भी लापरवाही छोड़ी है ना, कि चल यार इस पॉइंट को ना बाद में देख लूंगा, नहीं बेटा, अभी के अभी उसको कवर करना है ताकि इस पार्ट में दिक्कत ना आए। क्योंकि इस पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी तो आपके साथ ज्यादातर मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आप एमसीक्यू बड़े ही आराम से हैंडल कर लोगे। राइट? दूसरा दूसरा आता है भाई स्टडी प्लान। देखो, विदाउट प्लान यू कांट अचीव एनीथिंग। तो हम तो ये बोलते हैं भैया आपको सबसे पहले अपना प्लान बनाना चाहिए। और प्लान बनाने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है हाँ मैं सोच लेता हूं मैं कल ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। नो बेटा, एवरीथिंग शुड बी रिटन अप। ये सारा का सारा जो प्लान है ना बेटा, ये आपका राइटिंग में होना चाहिए। यस, यू हर्ड मी राइट। तो आपका ये वाला जो प्लान है ना, ये आपका बेटा रिटन प्लान होना चाहिए। मतलब पूरा बना लो जी, कब कौन सी डेट से कहां से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करो और वो स्ट्रैटेजी लिखकर बेटा अपनी स्टडी टेबल या जहां भी आपका रूम है, जहां पे भी आप पढ़ते हैं, वहां पर इसको भैया पेस्ट कर लो ताकि ये रोज आपको रिमाइंडर देता रहे कि दोस्त तुझे ये फॉलो करना है, भूल ना जाना, इसको जरूर फॉलो करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम प्लान ओरली बना लेते हैं, उसका कई बार इंपैक्ट हमारी लाइफ में उतना ज्यादा नहीं होता जितना एक रिटन प्लान आपकी लाइफ में करेगा। सो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्दर भाई रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्लियर रखो। हर सब्जेक्ट के लिए आप रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाओ कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कैसे प्लान करना है। आपको हमारे यहाँ पर अपनी जो टीचर्स है, हर सब्जेक्ट के टीचर की स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी। बाकी आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हो या सेम लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको जैसे अच्छा लगता है। बट मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रैटेजी कि पहली क्या करना है, दूसरी रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में, एंड सो ऑन। भाई एमसी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। देखो, पीवाईक्यूज एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है। आपने जो तैयारी कर ली है, अब उसमें कैसे पता चले कि हाँ यार मैंने सही करा नहीं करा। तो अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, आपको पता है हाँ यार ये तो हमें आता है, ये हमने कर रखा है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो बेटा इससे क्या पता चलता है? यस, वी हैव गॉट अ बूस्टर। अब मैं तैयारी कर चुका हूं, अब मैं पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, सो अब तो मैं अपना एग्जाम पक्का एकदम फोड़ के आऊंगा। सो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। फर्दर बेटा ये आता है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बच्चे कर देते हैं मिस। बच्चे कहते हैं सर रिवीजन करना है, लाओ मैं करके देता हूं, बड़ 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 ऐसे पेज पलट लेते हैं। भाई पेज पलटने से नहीं होगा, खुद के हाथ से करने से होगा। मेक श्योर यू डू एम्पल राइटिंग प्रैक्टिस डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम यू हैव। भैया आप एक ग्रुप दे रहे हो, दो ग्रुप दे रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप एम्पल अपने आप से क्वेश्चंस करके देखें। जब तक बेटा क्वेश्चंस अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस उस लेवल तक कई बार नहीं पहुंच पाता जहां तक होना चाहिए। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट मतलब कि भाई जो हमारा पेपर का एनवायरनमेंट होगा 3 घंटे का, 3 घंटे में बैठकर पूरा पेपर सॉल्व करना है। हर सब्जेक्ट का एक पेपर जरूर सॉल्व करना
ताकि बेटा दिमाग में एकदम पूरी क्लैरिटी है। हाँ यार, एग्जाम में ये चैलेंजेस आ सकते हैं मेरे साथ, एग्जाम में दिक्कतें आ सकती हैं, तो लेट्स वर्क इट ऑन। अभी के अभी उसको करना है ताकि बाद में पेपर में जाके कोई दिक्कत ना है। ऑलराइट, तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स जो आपके कई काम आ सकती हैं। उम्मीद कर रहा हूं इनसे फायदा जरूर मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट बच्चों।